के सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। चौकीदार चाय पकोड़ा वालों से दरअसल कांग्रेस को परेशानी क्यों हो रही? कामगारों का अपमान और बढ़ाएंगे टुकड़े टुकड़े गैंग का मान। राहुल के इशारे पर बार बार गलत बयानी कर रहे हैं क्या नवजोत सिंह सिद्धू? पीएम मोदी का अपमान करना क्या कांग्रेस की आदत बन गई है? और साथ ही नामदार को वोट से क्या देश के कामदार देंगे जवाब? ये सभी सवाल जो हम उठाएंगे। आपको बता दूं कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ यशवी राघव हैं, बीजेपी के नेता हैं। आशुतोष मिश्र पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की तरफ झुकाव है। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही संजीव तिवारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशुतोष मिश्र, आपका रुख मैं करना चाहूंगी सबसे पहले, लेकिन उससे पहले मेरे तीन सहयोगी भी साथ में। कविता शर्मा दिल्ली से हमारे साथ हैं, अयोध्या से विशाल पांडे हमारे साथ हैं, और कोटा से हिमांशु मित्तल, चंडीगढ़ से नितिका माहेश्वरी, और साथ ही राजू किरनी जम्मू से हमारे साथ है। इस समय अपने स्क्रीन पर आप मेरे सहयोगियों को देख पा रहे हैं। कविता शर्मा, सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मौका मिल गया है एक बार फिर से जो डिबेट बीजेपी चाहती थी, नामदार वर्सेस कामदार, वो मौका मिल गया है। बिल्कुल अदिति, और कहीं ना कहीं देखिए जब इन लोगों से हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि हमें अपने काम से उतनी शर्म नहीं आती है जितना बार बार जो इस तरह के नेता गलत बयानबाजी करते हैं उससे आती है। और इन्हें लगता है कि शायद इन नेताओं को काम का सही मतलब पता ही नहीं है। इनका कहना है, जितने भी लोगों से हमने सुबह भी बात की, कि भाई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लोगों की सोच जरूर छोटी बड़ी होती है। हमारे साथ ये जो राजू चाय वाला है, ये 25 सालों से यही कर रहे हैं, और आपको बता दें कि इनका हाथ इनके परिवार के सदस्य के साथ बेटा भी बटाता है इनका हाथ। राजू जी, आपको शर्म नहीं आता, अपमान नहीं लगता कि आप चाय बेचते हैं? काम क्या, कोई शर्म नहीं है। काम तो छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। जो गलत बयान दिया उनको माफी मांगना चाहिए, अगर गलत बयान दिया तो माफी मांगना चाहिए। यार ये जो चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह की, चुनाव के बीच में इस तरह की बयानबाजी, और आपको लगता है नामदार कोई नहीं, नेताओं भड़काओ बयान देता ही है। तो नाम बोलेगा या काम बोलेगा? काम बोलेगा। काम जो अच्छा करेगा वो काम बोलेगा। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, काम छोटा बड़ा नहीं होता, और यही बात हम बार बार कहते हैं, यही बात जी न्यूज कहता है। और इसीलिए जो नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट है, इसे अपमान बताया जा रहा है गरीबों का। विशाल पांडे, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर लोग इससे हर्ट हुए हैं, उन्हें तकलीफ हुई है, क्योंकि इज्जत के साथ रोजी रोटी कमाने में कैसी शर्त? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हूं, और यहाँ पर मैं एक ऐसी दुकान पर हूं जो कि चाय भी बनाते हैं, पकौड़ी भी बनाते हैं, चने भी बनाते हैं, जलेबी भी बनाते हैं। यानी कि हाँ, ये बहुत ही छोटे आप कह सकते हैं कि रोजगार का साधन है, जिसकी बेइज्जती नवजोत सिंह सिद्धू ने की अपने बयान के जरिए, चाय वालों की, पकौड़े वालों की। और ये लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। यहाँ पर मिश्रा जी हैं जो कि अयोध्या में सरयू तट के किनारे चाय की दुकान और पकौड़ी बनाते हैं। मिश्रा जी, क्यों आपके नेता बार बार आप लोग की बेइज्जती करते हैं? नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता चाय वाले पकौड़े वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा बाबू जी कि हम लोग तो गरीब आदमी, हम मजदूरी करके चाहे जहाँ रोड पर डाल करके खा लेंगे, लेकिन नेता लोगों की क्या है, वो जाएंगे वो आएंगे, जो आएगा वही एक दूसरे की बेइज्जती करेगा। गरीब का कोई सुनता नहीं। पुलिस प्रशासन सब लोग परेशान करते हैं गरीब को। अगर हम फुटपाथ पर ठेला लगा रहे हैं तो कोई भी नेता आ रहा है, पुलिस प्रशासन कह रहा है हटा लो, भाग जाओ, बंद कर दो। नहीं, अभी लाठी पड़ेगी, तुरंत बंद कर देते हैं। एक दिन के लिए अगर नेता आ गए यहाँ अयोध्या में और फुटपाथ की रोजी बंद हो गई तो समझिए एक दिन बच्चे चीनी, दूध, चाय पत्ती नहीं जाएगा, सब्जी नहीं जाएगी, दाल नहीं जाएगी, उस नेता के नाम दाल सब्जी चली जाएगी बाबूजी। हाँ, क्योंकि रोजगार बंद हो जाएगा। जब हम 2 पैसा कमाएंगे इससे तभी तो हम चाय, सब्जी, चीनी, चाय पत्ती डाल ले जाएंगे। नहीं, उस दिन एक दिन अगर कोई कार्यक्रम होता है उस दिन हमारा सारा सिस्टम बंद हो जाता है। बच्चे बिस्कुट नहीं पाते, दूध नहीं जाती, सब्जी नहीं जाता, दाल नहीं बनता। जब हम रोज कमाने वाले हैं तो रोज खाने वाले हैं। अपने काम पर गर्व है जो आप? बिल्कुल गर्व है बाबूजी। मैं दिन भर यहाँ की धूप में खड़ा रहूंगा, रोड पर मसाला बेचूंगा तो मुझे मेरा पसीना गिरेगा तो मुझे वहाँ पैसा मिलेगा, सोना गिरेगा सोना मिलेगा हमको। मेहनत से, नेता से कोई मतलब नहीं। हमको धूप में सारा दिन खड़ा रहिए, शाम को हमको पैसा मिलेगा, हम मेहनत करेंगे तो। बिल्कुल, मेहनत से कमाने में यकीन करते हैं विशाल ये लोग, मेहनत से कमाने में यकीन करते हैं। राजू किरनी, हम सुनवा रहे हैं अयोध्या से, कैसे उन्होंने कहा कि सोना गिरता है, पसीने को सोने के बराबर बताते हैं। जम्मू में लोग क्या कह रहे हैं?
देखिए अदिति, हम इस समय जिस चाय की दुकान पे खड़े हैं, ये चाय जो है की दुकान जो है इस समय जो है ये बाबूराम चाय वाले की दुकान है, और धीरज उनका बेटा जो है इस समय यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो चाय का काम करता है। हालांकि बाबूराम भी यहाँ पे उनके साथ होते हैं। ये पिछले 30 साल से ज्यादा हो गए इनको यहाँ पे चाय की दुकान करते हुए। बाप बेटा यहाँ पे हैं, उनके दूसरा भाई भी यहाँ पे है, दूसरी जनरेशन 2 जनरेशन ये चाय की दुकान कर रही हैं। आप धीरज हमें बताइए कि ये जो नवजोत सिद्धू ने ये कहा है कि चाय का काम करोगे, अगर गलत बोर्ड डाल दिया, पकौड़े बनाने वाले बनोगे, तो क्या इससे उसने आपकी बेइज्जती की है? सर, अब नेताओं की बदजुबानी इतनी जहां तक बढ़ गई है कि हम आपको क्या बताएं। ये हमारा नहीं, हमारे समाज के जितने भी चाय विक्रेता हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो काम कर रहे हैं, ये उन सभी का अपमान है। हमारे साथ साथ, हमारे अपमान के साथ साथ हमारी फैमिलीज का भी अपमान है। क्या हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं? हम चाय बेच रहे हैं, मेहनत का इंसान है। मेहनत करना क्या बुरा काम है? और सिद्धू जी को पता नहीं क्या हो गया आजकल, ये तो चेहरे की तरह रंग। क्या लगता है कि आपको कि इसके लिए राजीव गांधी, सोनिया, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? माफी जरूर मांगनी चाहिए। कोई हम चाय बेच रहे हैं, कोई और कोई काम तो कर नहीं रहे। हमारे साथ इस दुकान पे जो लोग आए सुबह चाय पीने के लिए, को चंडीगढ़ लेकर जाना चाहती हूँ। मेरी सहयोगी नीतिका माहेश्वरी हमारे साथ है। नीतिका, हम जहां जहां जा रहे हैं लोगों में गुस्सा है, हर कोई सीधी सी बात यही कर रहा है, भाई अपनी इज्जत के साथ रोजी रोटी कमाने में क्या शर्म। जी बिल्कुल, अगर अदिति बात करें तो हम लोग मनी माजरा के टी स्टॉल पर खड़े हैं, मानव टी स्टॉल पे। यहाँ पे चाय भी तैयार हो रही है और परांठे भी तैयार हो रहे हैं। ये इनसे जानते हैं। सर, कितने सालों से आप चाय और परांठे बनाने का काम कर रहे हैं? मैं सर 24 साल से कर रहा हूँ चाय पराठे का काम, और इसी से मेरा गुजारा चल रहा है। मेरी फैमिली भी इसी से पढ़ रही है, पढ़ भी रहे हैं। अपमान का काम कर रहे हैं? आप कोई छोटा काम कर रहे हैं? नहीं जी, कोई अपमान का काम नहीं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया काम है, इसमें इज्जत है मेरी। ठीक, चंडीगढ़ से अपने दर्शकों को कोटा लेकर चलते हैं। हिमांशु मित्तल वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कोटा के लोग क्या कहते हैं? वो इस स्टेटमेंट पर क्या उनमें गुस्सा है, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ये प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि कोटा के नयापुरा इलाके में हम हैं, और यहाँ पर तमाम वो लोग जो कि दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ा संघर्ष करते हैं, जिसके बाद में अपने मेहनत के बाद में कुछ कर पाते हैं। लेकिन इनका व्यू जानना बहुत अहम होता है। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि आपका एक गलत वोट आपको चाय वाला, चौकीदार, पकौड़े वाला बना सकता है। कहां तक ये ठीक लगता है? क्या ये किसी गरीब या किसी निचले तबके का उपहास नहीं है? सर, ये बहुत बड़ा उपहास किया है, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आजकल कई चाय वाले बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं, बड़े बड़े वो शोरूम खुले हुए हैं जिनमें चाय बेची जा रही है, करी जा रही है। बहुत बड़ा बड़ा उद्योग चलाया जा रहा है। और आज चौकीदार ना हो तो हमारे घरों की सुरक्षा कौन करेगा? हर काम एक बहुत बड़ा काम होता है, बस काम को करने की शिद्दत चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात काम करने के लिए शिद्दत चाहिए। आशुतोष मिश्र आगे आऊंगे अब हिमांशु आपके पास, क्योंकि मैं इस बहस को खोलना चाहती हूँ। जनता की बात पहुंचाना, ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आशुतोष मिश्र, क्या कहा लोगों ने? आपने खुद सुन लिया। नवजोत सिंह सिद्धू को एक काम का फर्क नजर आता है क्या? आप असल में गलत लोग, अदिति, आप गलत लोगों से गलत प्रश्न पूछ रही थी। ये सवाल आपको भाजपा के मंत्रियों, सांसदों और पदाधिकारियों से पूछना चाहिए कि उनमें से कितनों के बच्चे तैयार हैं कि वो अपना एयर कंडीशनड घर छोड़ के बाहर ठेले के पे जो है चाय बेचेंगे, पकौड़ा बेचेंगे, या उसके बाहर चौकीदार बनेंगे। आशुतोष मिश्र, आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ मैं, उसने क्या कहा? आशुतोष मिश्र, क्या कहा? आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे उसका जवाब दीजिए पहले। मैं चाय बेच रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ा सकूं। सर, आप मेरी बात सुनिए पहले। उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का आप जवाब मुद्दे दे पर रहा हूं। आइए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैसे सर्विस प्रोवाइडर्स का अपमान किया, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। बीजेपी से जो सवाल पूछना होगा मैं पूछूंगी। मुझे पता है मुझे क्या सवाल पूछना है, मैं होमवर्क करके आती हूँ। आप उस पर जवाब दीजिए सिद्धू के स्टेटमेंट पर। हाँ, क्योंकि बीजेपी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई अपमान नहीं किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आईना दिखाया है। आप जो चंडीगढ़ के चाय वाले से सवाल पूछ रही थी, उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं जो बनाता हूँ उससे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इज्जत के साथ रोजी रोटी कमाना अपराध है नवजोत सिंह सिद्धू की नजर में? यही मेरा सवाल है, और यही सवाल मैंने बार बार उठाया है। बात कहा कि पढ़ाइए लिखाइए। आपसे क्या कह रही हूँ मैं? चाय वाला सब तो अच्छा, आपके हिसाब से आशुतोष मिश्र, आपके हिसाब से इज्जत के साथ रोजी रोटी कमाना शर्मनाक है? कोई आदमी चाय वाला भी अपने बच्चे को चाय वाला नहीं बनाना चाहता, वो उसको पढ़ा लिखा रहा है। आप उसको क्यों छुपाने की कोशिश कर रही हैं? सर, मैं कुछ छिपाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने बूते, आप उसके बारे में बात जीविका कमाना,
अपना काम करना, अपने परिवार के लिए सपोर्ट बनना, आपके हिसाब से वो शर्मनाक होगा? मेरी किताब में शर्मनाक नहीं है। बहरहाल यशवीर राघव, आप सिद्धू ने जो कहा उसको ट्विस्ट देना चाहते हैं। सर मेरे को ट्विस्ट देने की जरूरत नहीं, खुद ही वो ट्विस्ट करने में माहिर है, ट्विस्ट करने में वही माहिर है, मेरी जरूरत नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कुछ लिखा, और फिर तानाशाह मिश्रा जी आप किसी और को भी बोलने दीजिए, आपके पास तर्क नहीं है, कुतर्कों को लेकर आप लगे रहते हैं। जो नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया उसके आधार पर आप कांग्रेस की विचारधारा का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये नवजोत सिंह सिद्धू का कसूर नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू हो चाहे शशि थरूर हो जिन्होंने हवाई जहाज में गरीब जाने वाले लोगों को कैटल क्लास कहा था, चाहे रॉबर्ट वाड्रा जिन्होंने आम आदमी को मैंगो मैन कहकर किस प्रकार से तुत्कारा था, ये इनकी विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा। हमेशा गरीबों का अपमान करना, क्यों? क्योंकि गरीब इस देश का गरीब देशभक्त है, इन्हें हमेशा देशभक्तों के अपमान करना होता है। और सबसे बड़ी बात मैं दीदी जो चीज जोड़ना चाहूंगा, जब नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा में थे आपने कभी देश के विरोध में बयान देता हुआ सुना? या शत्रुघ्न सिन्हा थे, कभी आपने उनको जिन्ना के पक्ष में बयान देता हुआ सुना? कांग्रेस में कार्यशाला है, जो अन्य पार्टी से कांग्रेस में आता है बाकायदा उसको देश विरोधी बयान देने के लिए, गरीबों के विरोध में बयान देने के लिए, अपमान करने के लिए गरीबों का और भ्रष्टाचार करने की कार्यशाला 10 जनपद पर कराई जाती है। जब उस कार्यशाला में वो व्यक्ति पास हो जाता है तब प्रमुख रूप से उसे कांग्रेसी स्वीकार किया जाता है। यह इनकी मनोस्थिति है, यह कांग्रेस की मनोस्थिति है। यशवीर राघव, कांग्रेस को घेरने के लिए तो ये डिफेंस अच्छा है, पर चौकीदारों के लिए, पकोड़े वाले के लिए, चाय वालों के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं उस पर भी बात होनी चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए। आगे आऊंगी आपके पास। अगर मैंने आशुतोष पुष्प को सुनवाया तो मैंने आपको भी सुनवाया था। आपने सुना उस शख्स ने क्या कहा कि मैं अपनी मेहनत से पसीना बहाकर रोजी रोटी कमाता हूं, लेकिन जिस दिन नेता आने लगते हैं मेरे को मेरी स्टॉल हटानी पड़ती है, मुझे दिक्कत होती है। मैं उस बारे में आपसे सवाल कर रही थी। बहरहाल डॉक्टर अजीज खान, आप पहले तो यही क्लियर कर दीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं आप या किनारा करते हैं उससे, आप उसकी निंदा करते हैं? देखिए अदिति जी, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम नवजोत सिंह सिद्धू के बयान की बात नहीं करना चाहते, एक आम पब्लिक की जो धारणा है मैं उस पर बात करना चाहता हूं। मैं जानना यह चाह रहा हूं, पहली बात जिस तरीके से आपने रिपोर्टर्स को लगाया और दिखाया बहुत सारी बातों को, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, चाय बनाना हो, पकौड़ा बनाना हो, XYZ कोई भी। लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि आज आप हैं और आपके जो रिपोर्टर्स हैं, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि पकौड़ा बनाए आपका बच्चा? क्या आप चाहती हैं चाय बेचे आपका बच्चा? हर शख्स, हर मां बाप चाहता है कि उसका बच्चा भविष्य में कुछ बेहतर करे। और अगर हकीकत यह है, और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के हर नौजवान को काम दे, रोजी रोटी दे, उसको जिम्मेदारी यह है कि उनका पालन पोषण करे। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से जो हमारा नौजवान भाई है पढ़ लिख करके सपने संजोए है, कुछ करना चाहता है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, इसकी वजह यह है कि सरकार ने कोई अवसर मुहैया नहीं कराया। डॉक्टर अजीज खान, स्पीच अच्छी थी सर, नहीं कराया, स्पीच अच्छी थी। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, यशवीर जी रुक जाइए, क्योंकि सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था। भाई मुझे मौका दे सर, आपको मौका दिया, 1 मिनट बोले आप सर, 1 मिनट बोले और आगे से मैं बजर लगवा दूंगी ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे, किसी को ना लगे उसने कम बोला। सर, नेताओं को ये गारंटी मिली है, सुनिए मेरी बात सर, क्या सिर्फ नेताओं को ये हक मिला है कि उनके बच्चे नेता बने सर? हाँ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप लोग जो तर्क का कुतर्क करने पर आते हैं ना सर, उस पर मुझे आपत्ति होती है, उस पर आपत्ति होती है। संजीव तिवारी ये कह रहे हैं कि भाई एस्पिरेशन में क्या प्रॉब्लम है, हर कोई अगर बड़ा बनना चाहता है तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, अच्छी बात है, सब किसी को बड़े बनने का अवसर मिलना चाहिए। और माननीय मोदी जी भी एक समय चाय बेचते थे, वो आज देश के प्रधानमंत्री है, जीता जागता उदाहरण है। और यह एक एस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है पूरे देश के लिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर जा सकता है। बचपन में जो चाय बेचता हो, जो कभी कहता हो कि मैं चौकीदार हूं, वो वास्तव में आज देश का चौकीदार है। और जिस तरह से सिद्धू जी ने अपने बयान दिए हैं और कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, मैं आदित्य जी एक बात कहना चाहूंगा कि यह मोदी जी को कुछ भी कहें, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि यह जोक है, कुछ दिन पहले इनके नेता कहते हैं वो बिच्छू हैं, कुछ दिन पहले इनके नेता कहते हैं ये बंदर है कांग्रेस के नेता। मैं कहता हूं कि ये फ्री है, मोदी जी को भी जिस प्रकार से यह एब्यूज करना चाहें, उनको गाली देना चाहें, दे रहे हैं।
परंतु कम से कम चाय वालों को, चौकीदारों को, कम से कम पकौड़े बेचने वाले गरीबों को, जो मेहनत कश इंसान है, जो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, जो आने वाले अपने जनरेशन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो अपना खून बहा रहे हैं, जो अपना पसीना बहा रहे हैं, कम से कम उनको तो बेइज्जत मत करो मेरे दोस्तों। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं आशुतोष जी से, जिस तरह से वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कांग्रेस ये कर रहा है, जितना कार्य इस सरकार ने गरीबों के लिए किया है, गिरे हुए छोटे इंसानों के लिए किया है, फुटपाथ पे रहने वाले लोगों के लिए किया है, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने छोटे इंसानों के लिए किया, गरीबों के लिए किया है, अक्षम के लिए किया है, सब बराबर है, अक्षम के लिए किया है, सबका वोट बराबर है। वोट की मैं बात नहीं कर रहा, आर्थिक रूप से कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, प्लीज छोटा आदमी नहीं कोई होता, छोटा आदमी कोई नहीं है, दुनिया नेचर ने कोई छोटा आदमी नहीं बनाया, ये इंसान ने फर्क क्रिएट किया है। और ब्रेक में जाने से पहले आशुतोष जी सवाल आपको बता देती हूँ, ताकि आप जब मैं ब्रेक के बाद लौटूं तो आप उस सवाल का जवाब दे सके। कांग्रेस में कंफ्यूजन है, क्योंकि एक तरफ वो सरकार पर आरोप लगाती है कि उद्योगपतियों को हजारों करोड़ रुपए देते हैं। अब कांग्रेस या तो उन उद्योगपतियों के साथ है, क्योंकि चौकीदार, पकोड़ा वाला, चाय वाला के साथ। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अपनी बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले नागरिकता को लेकर, दोहरी नागरिकता को लेकर राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। गृह मंत्रालय का राहुल गांधी को नोटिस गया है, राहुल गांधी को नोटिस गया। आपको याद होगा उनकी नागरिकता का मामला, जो उनका नामांकन था, उसमें भी आया था। गृह मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी को नागरिकता पर नोटिस भेजा गया है। जाहिर तौर पर नोटिस भेजे जाने का सीधा ही मतलब ये कि उनसे जवाब मांगा गया है। तो एक नई मुश्किल या मुसीबत आप कह लीजिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए खड़ी हो गई है, जिसमें राहुल गांधी को गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। और आपको याद होगा उनके नामांकन में भी उनकी नागरिकता पर सवालिया निशान लगाने वाले एक कंप्लेन गई थी। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला का। मनीष, क्या डिटेल्स है इस पूरी खबर को लेकर? मनीष, और क्या डिटेल्स है आपके पास इस बड़ी खबर को लेकर? राहुल गांधी को लेकर के गृह मंत्रालय में बाकायदा एक डॉक्यूमेंट दिए गए थे, कुछ पेपर्स दिए गए थे, जिसमें ये सवाल उठाए गए थे कि राहुल गांधी ने यूके में अपने एक केस के मामले में एक एफिडेविट दी थी, जिसमें ये बताया था कि वो यूके सिटीजन है। तो होम मिनिस्ट्री ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है कि वो जिस तरीके से उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बात कही जा रही है, तो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। लेकिन आपको दीदी ये भी बताएं कि अभी तक इस पूरी जिस तरीके से चिट्ठी बाहर सामने आई है, आधिकारिक बयान गृह मंत्रालय की तरफ से अभी नहीं दिया गया है। लेकिन ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट्स आई और बाकायदा एक पिटीशन का हवाले के से भी ये कहा गया था कि यूके में राहुल गांधी ने जहां अपना नाम कुछ और बताया था और ये भी कहा था कि वो यूके सिटीजनशिप उनके पास है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि अपने देश में 2 कंट्री का सिटीजन लेने का राइट नहीं है, 2 कंट्रीज की सिटीजनशिप नहीं हो सकती, और उसी सिलसिले में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। लेकिन मनीष, फिर मेरा सवाल ये भी है, जब ये नामांकन पर भी, उनके नामांकन के दौरान भी ये मामला सामने आया था, तो फिर इस मामले को कैसे सेटल किया गया था? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब नामांकन के दौरान ये इश्यू आया था दीदी, तो उस दौरान जब ऑर्डर आया था, फैसला आया था, तो उस वक्त ये कहा गया था कि राहुल गांधी का सिटीजनशिप का मामला बनता नहीं है और जिस तरीके से डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो सही नहीं है। लेकिन चूंकि होम मिनिस्ट्री के अंदर एक बाकायदा एक विंग है FRRO, जहां पर जो भी सिटीजनशिप के मामले आते हैं, कोई भी गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख करके किसी के बारे में भी जानकारी मांग सकता है और कोई भी कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, ये बड़ी खबर है मनीष, आप रहिए हमारे साथ, ये बहुत बड़ी खबर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन लौट रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के लिए ये नई मुसीबत का सबब हो सकती है। इस बड़ी खबर पर जी न्यूज लगातार बना हुआ है। लौट रहे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी न्यूज पर आपको लगातार बता रहे हैं, नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी की। ये एक बड़ा झटका आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया। नोटिस भेजकर राहुल गांधी से पूछा गया है कि भाई आप बताइए, आप स्पष्ट कीजिए, आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं। आपको याद होगा राहुल गांधी के नामांकन के दौरान भी यही सवाल था। उनके जो नामांकन की जांच थी उसको रोका भी गया था, लेकिन आखिरकार उनके नामांकन को वैध बताया गया था। अब ये ताजा कड़ी जो है वो गृह मंत्रालय के नोटिस से जुड़ी हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई है और उसके बाद राहुल गांधी को ये नोटिस आया है। अब इस नोटिस के जवाब के लिए राहुल गांधी को 2 हफ्ते का वक्त मिला है, यानी कुल मिलाकर 15 दिन राहुल गांधी के पास हैं।
गृह मंत्रालय के इस नोटिस पर अपनी स्थिति साफ करने के लिए। यशवीर राघव, ऐसे राहुल गांधी को लेकर देश की जनता में कहीं ना कहीं कुछ अस्पष्टता है। वो कहीं ना कहीं देश की जनता को भ्रमित करते हैं। वो आपने देखा भी होगा, जब किसी भी विधानसभा चुनाव संपन्न होते हैं, 2 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, पता नहीं होता किस देश में है। उनकी शिक्षा को लेकर अस्पष्टता है कि उन्होंने क्या किया हुआ है। वहां उनके नाम से डिग्री मिलती है, उसमें रॉयल विंसी लिखा आता है। राहुल गांधी के नाम से कोई डिग्री नहीं है। उनके किसी चुनाव आयोग को जो अपना वो नामांकन सौंपने के दौरान एफिडेविट थे, कभी वो अपने आप को ग्रेजुएट बताते हैं, कभी 2 साल बाद ही एमफिल हुआ बताते हैं। कहीं ना कहीं देश की जनता में अस्पष्टता है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कुछ याचिका डाली है, कुछ सबूतों के आधार पर डाली, क्योंकि उनके पास पहले भी वो कहते रहे हैं कि मेरे पास बहुत से सबूत हैं कि इनकी 2 नागरिकता है, ब्रिटिश की नागरिकता भी है। और लगातार पीछे जब इन्होंने नामांकन को किसी ने अवैध ठहराया था, किसी उम्मीदवार ने, तो उन्होंने ये कहा था कि यूके में जब इन्होंने आईटीआर भरा था, इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, उसमें बाकायदा यूके की नागरिकता बताई गई है। तो उसके आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अगर गृह मंत्रालय में याचिका दी है तो उसको नोटिफाई किया है, करना भी चाहिए। देश को स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर राहुल गांधी हैं क्या। आशुतोष मिश्र, राहुल कांग्रेस पार्टी की कंफ्यूजन की बात ब्रेक से पहले कर रही थी। देखिए, इनको ये तो राहुल गांधी की सिटीजनशिप को लेके भी कंफ्यूजन। नहीं, देखिए, ये इनको मालूम नहीं है। हाँ, क्योंकि जो है भाजपा के स्पोक्सपर्सन को यह मालूम नहीं है कि यही सबूत सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाहर फेंक दी थी याचिका। और ये जो है वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी थी। मिश्रा जी, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। चुनाव आयोग में अपील किया था, वहां के निर्दलीय उम्मीदवार ने, अमेठी ने, उन्होंने अपील की थी चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग की एक मर्यादा होती है, कुछ लिमिट होती है। उस आधार पर उन्होंने चेक किया, आपके वोटर कार्ड में नाम मिला राहुल गांधी का, उन्होंने अलाउड कर दिया। आप ये तो मत कहिए सुप्रीम कोर्ट में, अरे वो गलत बयानी कर रहे हैं। एक सेकंड रुक तो जाइए, सवाल का जवाब तो ले लूं। इनको पूरा कुछ भी नहीं मालूम है। ये 2 साल 3 साल पहले की बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट में बाहर फेंकी गई थी। ये तो रटे बेकार अभी की बात कर रहे हैं, मैं पहले की बात कर रहा हूं। इसलिए इनकी जो है लैक ऑफ नॉलेज है और कुछ नहीं है। सर, कोई नहीं, उनका इनलाइटनमेंट कर दीजिए। यही कागजात सुब्रमण्यम आशुतोष जी सुनिए ना, आप ज्ञान दे दीजिए मुझे। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट। आशुतोष मिश्र, आप यहाँ पर ज्ञान चक्षु खोल दीजिए यशवीर राघव के और उन लोगों के भी जो सवाल पूछ रहे राहुल गांधी से, जो सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं उसका डिटेल दे दीजिए। आपके पास 30 सेकेंड्स है। अब वो तो मैं एग्जैक्ट डेट देख के आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यही जो पेपर्स इन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि जो है डेट देखना पड़ेगा ना आपको मिश्रा जी। यही आपको है कि आपको याद नहीं रहता, कांग्रेस को बचाने चले आते हैं। 2016 था, सच्चाई तो ये 2016 का है। नहीं, सच्चाई तो ये है कि इस तरह का कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में था नहीं। अरे ये खिसियानी बिल्ली नहीं, इस तरह का कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में था नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई जजमेंट दिया नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट इस तरह का, प्रोफेसर है, नहीं प्रोफेसर है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के मुंह में उसी तरह से अपने शब्दों को डाल रहे हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के शब्द आपको अभी मिल जाएगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुंह में राहुल गांधी ने शब्द डाल दिए थे। आगे चले और दूसरी बात रही अडवाणी जो है, आप देश के सबसे बड़े पद के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो देश की जनता को यह जानना जरूरी है मिश्रा जी कि आपकी नागरिकता कहाँ की है। जब इस प्रकार का कंफ्यूजन है, जब इस प्रकार का नैरेटिव पूरे देश में है कि राहुल गांधी जी कहीं ब्रिटेन के नागरिक तो नहीं है। संजीव तिवारी, आशुतोष मिश्र, अडवाणी साहब, नहीं आपको बताना पड़ेगा, ये बताने दोनों का ऑडियो डाउन, दोनों का ऑडियो डाउन, कोई नहीं बात करेगा। आप लोग ये डिबेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये गली नुक्कड़ पे कोई बहस हो रही है क्या? गली नुक्कड़। हाँ तो सर, कम से कम इतना तो डेकोरम मेंटेन कीजिए कि व्यूअर को बात समझ में आए। मुझे नहीं आ रही, व्यूअर को क्या आएगी? सर डॉक्टर अजीज खान, आपको भी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कंफ्यूजन है कि नहीं है? अरे भाई अदिति जी, अब ये चुनाव का वक्त चल रहा है, अब नागरिकता को लिए बैठी है बीजेपी। अरे भाई, देश तमाम बड़ी बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ है। देश बहुत संकट की स्थिति में है। देश हिसाब मांग रहा है। 60 महीने का हिसाब दो, नागरिकता तो तय हो जाएगा। वो जहां के रहने वाले हैं वो तय हो जाएगा, वो कोर्ट में तय होगा, वो बाकी और उसके जो तरीके उससे तय होगा। आज देश संकट की स्थिति में है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तमाम तरीके की बड़ी बड़ी समस्याएं, उस पर चर्चा होना चाहिए।
सर सुनिए, तो हिंदुस्तान के चुनाव में क्या ब्रिटिश सिटीजन इलेक्शन लड़ सकता है? सर सुनिए ना, आप कैसे डिसमिस कर सकते हैं इस बात को? उसकी क्या परिस्थिति है वो कोर्ट तय करेगा। उसको अननेसेसरी हमें उलझने की क्या जरूरत है? हमें तो चाहिए खाना, हमें चाहिए बेरोजगारी खत्म, हमें तमाम बड़ी बड़ी समस्याओं का हल चाहिए। ये जो बेरोजगारी आप डिबेट में आकर चिल्लाते हैं ना सर, ये जो बेरोजगारी आप डिबेट में आकर चिल्लाते हैं सर, आपकी रैली में ये बेरोजगारी मुझे सुनाई नहीं देती है। आपकी रैली में सिर्फ धर्म और जाति सुनाई देती है। और आपसे जब मैं कह रही हूं राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रेसिडेंट है राहुल गांधी, वो वोट मांग रहे हैं इंडियन सिटीजन होने के नाते, वो चुनाव लड़ रहे हैं इंडियन सिटीजन होने के नाते, और ये आपके लिए मुद्दा नहीं है सर, ये मुद्दा नहीं है आपके लिए, वो तो तब निपटेगा, निपट जाएगा सर। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है सर। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जब 4 फेज का चुनाव हो गया और जमीन खिसकने लगी बीजेपी की जमीन खिसकने लगी, बीजेपी की जमीन खिसक नहीं रही है। तीसरे चरण के चुनावों के बाद आप लोग बौखलाकर ईवीएम पर दोष आरोपण करने लगे हैं। देश की जनता देख रही है खान साहब, जिस प्रकार से प्रथम चरण के बाद ही मायावती जी ने मुस्लिम और हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास कर रहे थे ना, बौखलाइए मत। इसे कहते हैं तर्कों की कंगाली और कुतर्कों के मवाली। इन्हें तर्क तो है नहीं बताने का, फालतू की बातें कुछ भी करा लो। आपकी बौखलाहट देश ने देख लिया है। जो ईवीएम पे रोना शुरू कर दिया है ना, जानता है देश कि ईवीएम की क्यों याद आती है आपको। एक सेकेंड यशवी राघव, डॉक्टर अजीज खान, विरोधियों को घेरना चाहती है। डॉक्टर अजीज खान, आपने अपना बात रख ली। यशवी राघव वो इस कंप्लेन की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। एक सेकेंड में आपको आप काउंटर कर रहे थे, एक सेकेंड रुक जाइए सर, मुझे सबको फेयर चांस देना है। आशुतोष मिश्र, आप जो फोन पे दिखाना चाह रहे हैं ना सर, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, जो भी आप दिखाएंगे फोन पे वो आपकी जिम्मेदारी है, चैनल का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर? तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिखाइएगा जो भी आपको कहना है। बिल्कुल जी। ये दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करी है। ये आप डेट पूछ रही थी, मैं एग्जैक्ट डेट आपको जो मंथ बता दे रहा हूं। ये बिजनेस स्टैंडर्ड में रिपोर्टेड है कि यही जो है दायर किया गया था और ये जो है डिसमिस कर दिया गया था। और ये यही शिकायत एथिक्स कमेटी में भी गई थी, जिसके हेड जो है एल के आडवाणी साहब थे। वहां पे भी राहुल गांधी इस पे जवाब दे चुके हैं। तो इसलिए ये जो है एक बेकार की बहस, जैसे खान साहब कह रहे हैं, उठाई जा रही है अटकाने भटकाने लटकाने के लिए। और ये अभी फिर से स्पष्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, आपने अपनी बात रख दी। आशुतोष मिश्र, यशवी राघव, एक सेकंड रुक जाइए। उन्होंने एक कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया, उन्होंने कोर्ट का हवाला दिया। इसके अलावा जब मैं डाल रही हूँ एक रैंडम सर्च करी तो उसमें आ रहा है कि पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी ने नोटिस भेजा था राहुल गांधी को इसी सवाल पर कि क्या उन्होंने कभी खुद को ब्रिटिश सिटीजन डिक्लेयर किया है। अब ये 2016 की रिपोर्ट है, हम 2019 के चुनाव में बैठे हैं। तो जो टाइमिंग को लेकर अभी डॉक्टर अजीज खान आपसे सवाल पूछ रहे थे, दो बातें मैं अदिति जी कहता हूं। जैसा इन्होंने मिश्रा जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गद्दी में डाल दी थी वो जो याचिका दायर की थी। अरे भाई, आपने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने डाल दी थी तो आप बौखला क्यों रहे हैं? जो अब जवाब मांगा है तो ठीक है, जवाब दीजिए ना, लेकिन कुछ नए सबूत आए, उसी के आधार पर तो सुप्रीम स्वामी जी ने याचिका डाली होगी। दूसरी बात, आप बात करते हैं नागरिकता की, उनका यही स्पष्ट नहीं है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, मदर उनकी ईसाई है, दादा उनके मुस्लिम है, वो अपने आप को जनेऊदारू हिंदू बताते हैं। अरे आप इसी चीज को स्पष्ट कर लीजिए देश की नागरिकों के सामने। देश की जनता यही नहीं समझ पा रही है कि वो है क्या। अरे आप नागरिकता की स्पष्टता छोड़िए, आप देश में क्या है वो क्या समझ नहीं आ रही। और आप बार बार इस प्रकार से आप जो हरकतें कर रहे हैं ना, उसी के कारण है कि आज देश के इतिहास में आप सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको देश की जनता ने यहाँ ला दिया है, आपके पास तर्क है नहीं बताने के लिए, कुतर्कों के मवाली हो चुके हैं आप। इन बातों को समझना पड़ेगा मिश्रा जी, समझना पड़ेगा आपको। यशवी राघव, आपकी इस गहमा गहमी के बीच फैक्ट्स ना खो जाए। आशुतोष मिश्र, राहुल गांधी की सिटीजनशिप, उनकी नागरिकता एक अहम मुद्दा है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, वो चुनाव लड़ रहे हैं इस देश में, वो देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जवाबदेही है उस पर तस्वीर साफ करने की। लेकिन एक सेकंड सुन लीजिए यशवी राघव, एक सेकंड आप सुन लीजिए सर प्लीज। और यशवी राघव, राहुल गांधी अपने वोट बैंक को केटर करने के लिए जो करते हैं, खैर वो उनका अपना डिसीजन है, लेकिन आप जो उनसे उनका धर्म और जात पूछ रहे हैं सर, मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हर हिंदुस्तानी को ये राइट देता है कि वो जिस धर्म में यकीन रखता हो, जिस धर्म की प्रैक्टिस करना चाहे वो कर सकता है। ये मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहस को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों इस बार। तो बड़ी बहस लगातार जारी है। संजीव तिवारी, जो सवाल में थोड़ी देर पहले आशुतोष मिश्र और यशवी राघव के बारे से पूछ रही थी, वही सवाल कुल मिलाकर ये है। विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है, ये तो लंबे अरसे से सवाल रहा है ना, उठाता रहा है, बीजेपी से उठाती रही है।
देखिए अदिति जी, कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। उन नए तथ्यों में से एक तथ्य यह है कि एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर में उनको ब्रिटिश सिटीजनशिप बताया गया है। इन तथ्यों के आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका गृह मंत्रालय में दायर की है और उसके आधार पर गृह मंत्रालय ने एक नोटिस भेजा है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से तथ्य थे और किन तथ्यों के आधार पर उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने डस्टबिन में डाल दिया, ये अलग विषय है। अब इन नए तथ्यों के आधार पर खोज होनी है और इसीलिए उनके पास नोटिस है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बुरा किया है और यह कोई समय से रिलेटेड है। जब भी कोई तथ्य आएंगे, किसी प्रकार का केस होगा, तो इस प्रकार की याचिका, इस प्रकार के नोटिस जारी किए जाएंगे और यह गृह मंत्रालय ने ठीक किया है कि कम से कम इसी आधार पर जनता के बीच में जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर दिया जाए। आशुतोष मिश्र, नए तथ्य आएंगे तो नए सिरे से मामला उठेगा, दिक्कत क्या है? ये नए तथ्य नहीं है, यही इसी कंपनी का नाम मेरे लेके जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था जब हटाया गया था। इसमें कोई नए तथ्य नहीं है, तथ्य पे बोलिए। उन्हीं को जो है फिर से जो है वहां पे रिजेक्ट हो गए तो यहाँ दे गए हैं। तथ्य वही हैं जो जिस कंपनी का ये जो नाम ले रहे हैं, किस कंपनी का? तो ब्रिटिश सिटीजनशिप के वो 2003 से 2009 के या कुछ इस पीरियड का था, उनका उठाया था। किसका सर? इसलिए जो है वही कंपनी का नाम जो है कौन सी कंपनी फिर से लाया गया है। मैं जोड़ देता हूँ, एक सेकंड सर, कौन सी कंपनी? सुब्रमण्यम स्वामी तो 2013 में कह रहे थे कि ये इटालियन सिटीजनशिप है। सर मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप जिस कंपनी का तथ्यों की बात कर रहे हैं, कौन सी कंपनी? आप कह रहे हैं इटालियन निकले ना, ब्रिटिश और ब्रिटिश हाँ, वो मैं ख्याल में बैकपॉप या इस तरह से नाम था, बी से नाम है। बात मत कीजिए, तथ्यों पर बात कीजिए। इसी तरफ मैं अपने दर्शकों का ध्यान आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं है। बैकऑप्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और वो बात 2003-4 की जरूर थी, लेकिन पिछले 2 साल पहले वाले इनकम टैक्स रिटर्न में भी उन्होंने बाकायदा जो अपने डायरेक्टर रूप में इनकम टैक्स रिटर्न भरा है उसमें भी अपने आप को ब्रिटिश नागरिक दिखाया है। जो वहां के अमेठी के निर्दलीय उम्मीदवार ने याचिका दायर की थी उसमें बाकायदा लिखा है। नए तथ्य आ रहे हैं मिश्रा जी, पोल खुल रही है, थोड़ा संयम रखिए। हर चीज को चुनाव से मत जोड़िए, ये देश की अस्मिता का सवाल है। आप देश का नेतृत्व करना चाह रहे हैं और नागरिकता आपकी क्लियर नहीं है। डॉक्टर अजीज खान, छोटा सा कमेंट जल्दी से सर। नए तथ्य आएंगे तो नए सिरे से जांच होगी, तकलीफ क्या उसमें? वही तो मैं कह रहा था आदित्य जी कि कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भाई नोटिस आया है, उसका जवाब जाएगा, कोर्ट तय करेगा, गृह मंत्रालय तय करेगा, आगे की प्रक्रिया आगे तय कर दी जाएगी। इन आज के हालात ये हैं, आज बीजेपी को इसमें बहुत तिलमिलाने की जरूरत नहीं है और बहुत हाइप देने की जरूरत नहीं है। वो 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं उससे घबराहट है और वो इस तरीके के मुद्दों को, घबराहट आपके चेहरे पे खान साहब दिख रही है, बार बार मत कीजिए। देश की जनता स्वीकार कर चुकी है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होने वाले हैं 23 मई को। घबराइए मत। आप चाहते नहीं है कि जो है बात न्याय की हो, ये नहीं चाहते हैं कि बात बेरोजगारी की हो। मैं आप सभी को रोक रही हूँ यहाँ पर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं वो सुनवा रहे हैं आपको। देखिए, एक चीज बहुत साफ है कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने या वोट इवन मतदाता होने के लिए भी जो मुख्य रूप से उसके शर्तें हैं, उन शर्तों में आपको भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। और अगर आप भारत की नागरिकता ही आपके प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है उसके ऊपर, तो आप एक पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने हुए हैं। ये तो कई गंभीर सवाल है। ये तो सवाल गंभीर है और यकीन मानिए इस खबर पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रिया आएगी। जी न्यूज पर आप तक आगे भी पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आपसे मैं मौनिका, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।